ये इतनी मुख्तलिफ चीज़ है एक टाइम के ऊपर, लोग एक काम करने का नहीं सोचते। अगर उनमें नेचुरली कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए उनके साथ, ज़िंदगी में कुछ चैलेंज आ जाए, डिफरेंटली एबल्ड हो जाए वो, लेकिन आप किए जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े काम। कैसे? देखिए, ये एक इंस्पायरेशन होती है जो हमें स्टोरी जो होती है, ये सोसाइटी हमें सिखाती है। उसमें मुझे याद पड़ता है कि जब मुझे पोलियो हो गया था बचपन में, तो मेरे लिए जो एक सोसाइटी का जो बिहेव था ना, वो बहुत एक शॉकिंग किस्म का था कि एक मतलब कि चलता फिरता जो वजूद होता है वो एकदम ज़मीन से आ गिरे। तो फिर वो एकदम से रवैयात जो होते हैं उनमें तब्दीली, और लोग ऐसा समझने लग जाते हैं कि पता नहीं ये कैसी कौन सी मखलूक है, ये हम में से नहीं है। और वहाँ पर फिर तरह तरह के नाम पड़ जाने, मजाक उड़ाना, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता, मुझे कई मरतबा लोग धक्का दे के चले जाते थे। और मतलब कि एक वो अजीब किस्म की से था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक जब मैं बिस्तर पे पड़ा होता था तो मेरा माइंड सेट जो होता था ना, वो घूमता रहता था। तो मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि यार काश कहीं ऐसा हो कि मैं अपने पाँव पे एक मरतबा खड़ा हो जाऊं। और जो लोग आज मुझे मतलब कि नकारा समझते हैं या मुझे बुरे अलकाबात से पुकारते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं एटलीस्ट उनके माइंडसेट को चेंज कर सकूं। अच्छा मुस्तफा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने जैसा कहा कि एक पॉइंट आया आपकी ज़िंदगी, आप बिल्कुल आपके अंदर मोटिवेशन नहीं थी। मोटिवेशन को दोबारा से गैदर करना और अपनी ऑलरेडी चैलेंजिंग एक सिचुएशन से निकल के खुद को उठाना और इतना सब कुछ अचीव करना, वो मोटिवेशन आपको कैसे मिली? और आपने उसके बाद किस तरह से अपने पैरों पे आप खड़े हुए और आपने ये सारी चीज़ें अचीव की? देखिए, मोटिवेशन मुझे सिर्फ अपनी सोसाइटी के बिहेव ने दी कि क्यों ये लोग हमें नकारा समझते हैं, क्यों मतलब कि जो है ये समझते हैं कि ये अगर ये डिसेबिलिटी का कोई अगर शिकार हो गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रोड पे भीख मांग लेगा, किसी के आगे हाथ फैला लेगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर यही था कि जितनी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तो मेरे दिल में वो ख्याल आता था कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द जो है वो ठीक कर दे। तो उस दौरान जो होता था पीटीवी पे एक लगती थी वो रेसलिंग होती थी WWE की, तो मैं जब उनको देखता था, उनकी बॉडी शॉडी बनी होती थी, तो वो मेरे दिल में वही ख्याल आता कि यार ये अगर मैं ठीक हुआ ना तो मैं ये बनूंगा। तो वो जब मेरे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ऑपरेट स्टार्ट हुए, तो मैंने तकरीबन जब क्रचिस के सहारे पहली मरतबा ज़मीन पे कदम रखी और चलना स्टार्ट किया, तो वो जो एक वो सोच थी वो जुनून में बदल गई। तो मैंने कहा भाई अब जो है ना वो उस चीज़ को अब उससे पीछे नहीं हटना, ये अचीव करना है मैंने। और फिर बारी थी जिम के अंदर, तो जिम में फिर और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हुई हैं। कोई एडमिशन नहीं देता था, तो यार तू अपने आप को संभाल, तू क्या करेगा, तो हमें भी मरवाएगा, तुझे कुछ हो गया। तो वो बहुत एक मतलब कि टफ टाइम था। अभी तक किन मुकाबलों में आपने हिस्सा लिया है चैंपियनशिप? मैंने जी पावर लिफ्टिंग का जब आगाज़ किया तो 2001 से लेकर 2022 तक। अच्छा। आई एम 20 टाइम्स अनबीटेबल नेशनल चैंपियन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पावर लिफ्टिंग में? पावर लिफ्टिंग में, ठीक है। और उसके अलावा डिफाइन पावर लिफ्टिंग क्या है? ये वेट लिफ्टिंग होती है, वजन उठाते हैं बेंच प्रेस के ऊपर लेटकर, हमारी जो पैरालंपिक्स होती हैं। अच्छा, ये वेट लिफ्टिंग से मुख्तलिफ है पावर लिफ्टिंग? नॉर्मल पर्सन्स की जो होती है वो खड़े होकर होती है, और ओलंपिक्स में हमारा जो होता है वो बेंच प्रेस का कंपटीशन होता है। ठीक है, ओके। तो उसमें फिर मेरा इंटरनेशनल लेवल पे मैंने 3 जो थे वो गोल्ड मेडल विन किए इंटरनेशनल लेवल पे। ये कहाँ पे हुए मुकाबले? ये कोलालंपुर में हुआ था पहला, और उसके अलावा जापान। कितनी कैटेगरी क्या थी आपकी? किस वेट कैटेगरी में आपने? मेरा तो मुझे याद पड़ता मेरा 2 मरतबा डोप टेस्ट हुआ था जी। अच्छा। और वो हैरान थे कि ये सबसे लो कैटेगरी के अंदर मतलब कि ये गोल्ड मेडल कैसे विन कर गया है, इसने कोई इस्तेमाल तो नहीं कोई चीज़ की। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात थी। अच्छा मुस्तफा, पावर लिफ्टिंग एक बहुत डिफरेंट चीज़ है और मोटरसाइकिल पे सफ़र करना ये एक बहुत डिफरेंट शौक है। आपने दोनों शौक अपने पूरे किए और अब आपका मज़ीद भी प्लान है। तो जो खुंजराब तक का आपका सफ़र था, इसकी कहानी भी हमें बताएं। देखिए, इस पे जो है ना वो बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव था, क्योंकि स्पोर्ट्स का हमारे मुल्क के अंदर वैसे भी जो है
तल्ख हकीकत है हमारे नज़दीक कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, जैसे मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया गया, और फिर अपना चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स की तरफ से अप्रिसिएशन दी गई, तो लेकिन उस हद तक तो उसमें फिर ये था कि मैंने एक सर्च की कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा शोबा जिसके अंदर कभी कोई स्पेशल पर्सन नहीं सरवाइव कर सका। अच्छा। तो मुझे टूरिज्म का जो था ना डिपार्टमेंट वो नज़र आया कि अभी तक कभी कोई डिसेबल पर्सन जो है वो नहीं जा सका, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमें एक जगह पे स्टिल कोई 1 घंटा बैठने की इजाज़त नहीं देता। हमने बॉडी को मूवमेंट देनी होती है। तो वो फिर जो था उसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट की। वर्किंग स्टार्ट करने के बाद फिर ये प्लान बना हमारा कि सिंध से इसको स्टार्ट करना है, पंजाब से केपीके से कश्मीर, कश्मीर से बल्तिस्तान। जो लोग, मैं चाहता हूँ इस टाइम को यूटिलाइज कर लें हम, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं डेफिनेटली इस वक्त, वो इस वक्त उस माइंडसेट से गुजर रहे हैं जिससे आप आज से कुछ साल पहले गुजर रहे होंगे। वही आपके जो कह रहे थे, आप बेड पे थे एंड यू यूज्ड टू थिंक कि मैं कुछ करूं, और लोग आपको यूजलेस समझ रहे थे। बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं, मे बी दे आर वाचिंग यू, उनसे क्या कहेंगे? वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, हाउ टू गियर देमसेल्फ अप कि वो कुछ करें लाइफ में जो भी वो करना चाहते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अपने आप को सर्वाइव करवाया, मेरा एक चीज़ के ऊपर बिलीव है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत दी हुई है सोचने की। अगर वो खुद को पहचान लेता, वटेवर जो दुनिया जो भी मर्जी कहती है, लोग क्या कहते हैं, आप उसको इग्नोर करें। आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने जो सलाहियत छुपा दी हुई ना, उसको तलाश करें। और जब इंसान उसको पहचान लेता है, अपनी सेल्फ को पहचान लेता है, तो वो फिर ये मैटर नहीं करता कि उसके हाथ नहीं है, उसकी टांगें नहीं है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। तो वो बहुत कुछ कर सकता है, इवन अगर उसका पूरा धड़ काम नहीं करता। Exactly. हॉपकिंस की बड़ी मिसाल हमारे सामने। तो आपने आगे क्या सोचा है, क्या अचीव करना है, क्या गोल सेट किया हुआ है आइंदा आने वाले सालों में? आइंदा हमारे पास जी 1 महीना है फेब का। हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि हम पाकिस्तान को वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इसी टूरिज़म के अंदर जो है कि इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड जो है ये पहला मोटर बाइक पे जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जो आज तक कभी कोई नहीं कर सका। अच्छा। और ये तकरीबन कोई 1.5 लाख किलोमीटर का सफ़र है। अच्छा। जिसमें मैं हूँ, मेरे साथ एक फातिमा राठौर है। अच्छा। शी इज़ आल्सो स्पेशल पर्सन। और हमारे साथ एक हमारे गाइडर होंगे, टूर गाइडर होंगे, जो हमें हेल्प आउट भी करेंगे। तो आपके ट्रिप के अंदर नॉर्मली क्या गाइडलाइंस हैं जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं? देखिए, हमें कुछ चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल कोई रास्ते में कोई मसला पेश आ जाता है, कोई बाइक का इशू बन जाता है। मेरा कहने का मतलब ये कि आपके जो मेंटोर हैं वो आप लोगों को किस चीज़ पे ज़्यादा ट्रेन करते हैं? फॉर व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज? इसमें जैसे मैंने ये चाइना बॉर्डर का किया, तो उसमें आइडिया नहीं था कि क्या हमें मसाइल दरपेश आ सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मुसीबतों में फंस गए थे। लेकिन फिर भी वो जैसे डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब है डिस्कवर पाकिस्तान के, और सैयद अली रज़ा नकवी साहब, वो प्रॉपर हमें फ़ोन पे जो है वो गाइडलाइन देते रहे कि आपको यहाँ पर ये मसला दरपेश आ सकता है, तो ऐसे आपने वहाँ से निकलना है, ख़ुद को कैसे संभालना है। तो वो इस तरीके का करके मैं अब आपको एक मशवरा ये भी ज़रूर दूंगा कि आप कोई अपना वीडियो लॉग, वी लॉग, यूट्यूब कुछ ऐसा ज़रूर करें जिस पे आप अब अपने एक्सपीरियंसेस अपने जैसे दीगर जो अपने साथी उनको पहुंचाएं, ताकि अगर आपके बाद एक सिलसिला चल जाए ना, रुके ना यहाँ पे। एनीथिंग एल्स इन द एंड मुस्तफ़ा यू लाइक टू से? हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, एक अच्छा बड़ा चेहरा है पाकिस्तान का। आप कुछ भी कहना चाहें, मोस्ट वेलकम। मैं सिर्फ आपके इस प्लेटफॉर्म से जो है वो एक गुजारिश करना चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि जैसे हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये डिसेबिलिटी के अगर पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है, तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर श्योर। तो इसमें हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है हमारी, उससे हम स्पेशली जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसमें फैसिलिटेट किया जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम मार्च में जो है इस सफ़र का आगाज़ करें और अपने इन गोल्डन मंथ्स के अंदर, ताकि हमें आगे मज़ीद सर्दी का भी सामना ना करना पड़े, और उससे पहले हम अपना ये रिकॉर्ड जो है वो कायम करें। हम अपने प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करेंगे मुस्तफ़ा कि आपको फैसिलिटेट किया जाए, और जो आप वर्ल्ड बनाने का इरादा रखते हैं आप उसमें कामयाब हो। मुस्तफ़ा अली हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी बातें की, और इनकी बातों से एक यही नतीजा निकलता है कि अल्लाह ने अगर आपको किसी चीज़ में कमी दी है तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो आप अपनी ज़ात के अंदर तलाश कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं।